दोस्तों एक्सेल की एक और मोस्ट पावरफुल वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब मैं मोस्ट पावरफुल वीडियो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एक एक्सेल यूजर है और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है और आपको अगर एक्सेल का बेटर नॉलेज है, कैसा होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप इस बेटर नॉलेज के साथ 1 या 2 घंटा काम करके पर घंटे का 1,000 से भी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो एज ए सेकंड से लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के अंदर 8 या 10 घंटे ड्यूटी करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है और आप चाहते हो कि स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना, पार्ट टाइम जॉब यानी कि 2 या 3 घंटे की जॉब करेंगे और 1 घंटे का आप कमा सकते हो 1,000 रुपये से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, एज अ फ्रीलांसर। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अगर आपके पास बेटर नॉलेज है एक्सेल का तो पार्ट टाइम जॉब आप कैसे कर सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो तो पॉकेट मनी आप कैसे निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे का 1,000 से ज्यादा चार्ज कैसे कर सकते हो एज अ सेकंड सैलरी। अगर जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहना, इन डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप भी रेडी है तो कमेंट्स में अभी के अभी लिख दो रेडी। चलिए, मैं मोहसिन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरलॉजी में, जहाँ पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ये वर्क आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वर्क क्या होता है, डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि आपको ये वर्क कहाँ से मिलेगा। देखिए, गूगल के ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट है आपके लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है मेरी नज़र में, जैसे कि fiverr.com, upwork.com, freelancer.in, ये वेबसाइट एज अ फ्रीलांसिंग वर्क यानी कि पार्ट टाइम जॉब करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो जान लेते हैं कि अगर इन वेबसाइट से आप एज अ फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो किस तरह का आपको वर्क मिलेगा, कैसा आपको वर्क को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि अपने क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है। क्रोम ब्राउजर जाने के बाद आपको ये वेबसाइट सर्च करनी है fiverr.com। बस सिंपल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। और मैं आपको बता दूं, ये फ्रीलांसिंग करने के लिए बस आपके पास में एक लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप या पीसी आपके पास में हो और उसमें इंटरनेट कनेक्ट हो, दैट्स इट। बस आपको ये चाहिए, आप कहीं से भी घर बैठे ये वर्क कर सकते हो। क्लियर? कैसे करना है इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो आपको क्रोम ब्राउजर पर आना है और आने के बाद आपको ये fiverr.com और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है fiverr.com, upwork.com, freelancer.in, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाने के बाद अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार उस वेबसाइट पर पहुंचे तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट आपके लिए लॉगिन के लिए मांगेगी। वहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, मतलब अकाउंट क्रिएट करना है, इट इज कंपलसरी। क्लियर? तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर fiverr.com पर यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये fiverr.com की यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ढेर सारी यहाँ पर जॉब्स आपको यहाँ पर फ्रीलांसिंग मिल जाती है, यानी कि वेब डिजाइन से रिलेटिव होती है, आर्ट के लिए होती है, इलस्ट्रेशन के लिए, एनिमेशन के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए भी यहाँ पर है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी यहाँ पर है। क्लियर? तो हम यहाँ पर जानेंगे एज अगर हमारे पास एक्सेल का बेटर नॉलेज है तो उसके लिए हमको यहाँ पर वर्क करना है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर सर्च आना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है डेटा एंट्री से रिलेटेड, मैंने जॉब को सर्च किया था यहाँ पर। तो एक्सेल में आपको जिस चीज से रिलेटेड बेटर नॉलेज है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पर डेटा एंट्री यहाँ पर लिखा और सर्च में यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो डेटा एंट्री से रिलेटेड जो भी वर्क होगी, जो भी यहाँ पर पीपल्स वर्क करते हैं तो वो कितना चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नीचे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद नीचे जैसे आप यहाँ पर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये डेटा दे रखा है, ठीक है, ये जो यहाँ पर गिग्स, यहाँ पर गिग्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे। फ्रॉम ये 1741 रुपये चार्ज करते हैं, यानी कि जो भी आप ये वर्क करेंगे यहाँ से पे ये 1741 रुपये चार्ज करेंगे। और एक्सेल डेटा एंट्री के लिए PDF टू एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए 2,176 रुपये ये चार्ज करते हैं, 2,176 ये भी चार्ज करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि अलग अलग अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सभी ने यहाँ पर अपना प्राइस यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला गिग ओपन कर लेता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस पूरा कंप्लीट ओपन हो जाएगा। ये मोहम्मद ओएस है, जो भी हैं ये, इन्होंने ये कहा कि आई विल डू परफेक्ट डेटा एंट्री, वेब रिसर्च एंड कॉपी पेस्ट। क्लियर? यानी कि ये परफेक्ट डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो यहाँ पर इनकी ये डिटेल्स लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ, टाइम ज़ाया नहीं करना है। तो अगर आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो इन्होंने एक अकाउंट अपना क्रिएट किया था जो फ्रॉम ये पाकिस्तान से है। तो ये जो डेटा एंट्री का वर्क करते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो ये जो बेसिक चार्ज करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, बेसिक का जो है इनका अर्निंग पैकेज है वो ये है कि 1741 रुपये पर हर्स का। आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर हर्स ऑफ वर्क, यानी कि 1 घंटा काम करेंगे और बेसिक पैकेज इनका ये है कि 1741 रुपये ये चार्ज करते हैं। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड पैकेज की बात करूँ तो ये 5 घंटा वर्क करते हैं, जिसमें 5,221 रुपये ये चार्ज करते हैं। अगर इनका हाई लेवल का काम करें यानी प्रीमियम का, तो ये
घंटा वर्क करेंगे, 20 हर्ट्ज से यहाँ पर वर्क करेंगे और 17,403 रुपये ये चार्ज करेंगे पर डे का। यानी कि 20 घंटा अगर वो एक दिन के अंदर काम कर रहे हैं तो इतना वो चार्ज करेंगे। अगर आप, मैंने यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम लेवल भी लगाया, यहाँ पर 1741 रुपये चार्ज कर रहे हैं डेटा एंट्री करने का। अगर आपने 1 घंटा काम किया और 1 घंटे का आपने 1,000 रुपये चार्ज किया, क्लियर। तो अगर आप एक दिन में 1 घंटा काम कर रहे हैं और एक दिन का आप चार्ज ले रहे हैं 1,000 रुपये, तो 30 दिन का कितना हुआ, ऑब्वियसली 30,000 रुपये। तो पार्ट टाइम जॉब आप 30,000 रुपये कमा सकते हो पर मंथ का। है कि नहीं अमेजिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि आपकी स्टडी भी चलती रहेगी या फिर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो 1 घंटा मतलब 8 घंटा वहाँ पे आप अपना काम करो और 1 घंटा इसके लिए आप वर्क निकाल सकते हो एज अ फ्रीलांसिंग। तो इंटरेस्टिंग है ना। अब जान लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पर वर्क करना है, यहाँ पर अगर आपको वर्क मिलेगा वो किस टाइप का वर्क मिल सकता है और आप एक्सेल में कैसा काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ आपको वर्क कैसा मिलेगा और आपको उसका सॉल्यूशंस किस तरह से निकालना है। तो बढ़ लेते हैं अपने एक्सेल की ओर। तो यहाँ पर मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया। सपोज करो क्लाइंट ने मुझको एक डेटा दिया जो सेल्स का डेटा है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है जो हमको करके देना है। यानी कि डेटा एंट्री अगर आप जॉब करते हो तो डेटा एंट्री से रिलेटेड मतलब कि यहाँ पर ये डेटा की क्लीनिंग आपको करनी है। तो क्लाइंट ने हमको ये डेटा दिया है जो एक क्लीन फॉर्मेट में नहीं है। क्लाइंट ने हमसे ये कहा है कि भाई ये जो हमारा डेटा लिखा है वो रो डेटा है और इसके अंदर जो भी वैल्यूज लिखी है वो अलग अलग कॉलम में सेपरेट करके दो। तो मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि डेटा को पहले समझ लो, डेटा नहीं समझ पाओगे तो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो डेटा लिखा है इसमें यहाँ पर टीआर नंबर लिखे हैं, प्रोडक्ट का यहाँ पर कोड लिखा है, क्वांटिटी नेम लिखा है और यहाँ पर रोड लिखे हैं, सिटीज लिखी है और यहाँ पर ज्वाइनिंग ईयर्स लिखे हैं। तो ये सब जितनी भी वैल्यू है क्लाइंट ने हमसे ये कहा है कि भैया कि रो के अंदर डेटा लिखा है, आप इन सभी डेटा को यानी कि टीआर नंबर अलग कॉलम में आना चाहिए, प्रोडक्ट कोड अलग कॉलम में आना चाहिए, क्वांटिटी अलग कॉलम में, नेम अलग कॉलम में। ठीक है, आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो पहले हमको ये सॉल्यूशन निकालना है इस डेटा के अंदर से। इस डेटा को क्लीन फॉर्मेट में करने के बाद मतलब अलग अलग सेपरेट करने के बाद क्लाइंट का जो अगला सवाल है वो ये है, मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि यहाँ पर रोल एंड नेम वाइज क्वांटिटी सोल, यानी कि वो जो डेटा हमारा क्लीन फॉर्मेट में हो जाएगा कंप्लीट, उसके अंदर से रोल एंड नेम वाइज क्वांटिटी कितनी सेल हुई है उनकी यहाँ पर हमको रिपोर्ट तैयार करनी है। क्लियर। जब हम उनकी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे तो वो जो रिपोर्ट हमारी बनेगी यानी क्वांटिटी कितनी सेल हुई है नेम वाइज और रोल वाइज, वो तो हमारी रेडी हो जाएगी रिपोर्ट। बट क्लाइंट ने एक और सवाल इसके अंदर इंक्लूड कर दिया कि जो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट बनाओगे हर नेम की, ठीक है, यहाँ पर रोल वाइज और नेम वाइज, जब ये तैयार हो जाएगी आपकी, फिर क्लाइंट ने आपसे ये कहा कि एंड सो पेजेस सिटी वाइज, मतलब जो भी आपकी यहाँ पर रिपोर्ट बन के आएगी हर सिटी की रिपोर्ट अलग अलग सीट में होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5 सिटी के अंदर सेल हुई है, जितनी भी सेल हुई है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली का रिकॉर्ड अलग सीट पाना चाहिए, मुंबई है तो मुंबई का रिकॉर्ड अलग सीट पाना चाहिए, गुजरात है तो गुजरात का रिकॉर्ड अलग सीट पर आना चाहिए। आई होप कि ऑप्शन आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़े से तिगड़म लग रहे हैं आपको, बट घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, इन डिटेल समझाने वाला हूँ सब कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझ लो, आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे स्किप करो, दोबारा चेक कर लो, ठीक है, दोबारा सुन लो इसको। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको बढ़ लेते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। करना क्या है, सपोज करो जैसे कि यहाँ पर ये डेटा लिखा है, मुझको ये अलग अलग कॉलम में यहाँ पर सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल टूल है, एआई टूल है, मैं तो एआई ही बोलता हूँ एक्सेल के अंदर, जिसको आप फ्लैश फिल के नाम से जानते हो। याद आ गया होगा आपको फ्लैश फिल के नाम से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूनिक है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पर टीआर नंबर निकालने, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ क्लिक। याद रहे कि इस डेटा के बीच में और अलग डेटा के बीच में थोड़ा गैप ना हो। तो मुझको यहाँ से अगर टीआर नंबर यहाँ पर निकालना है तो मैं किस तरह से यहाँ पर निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर जैसे कि ये डेटा है मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, यानी कि ये जो हैज़ है ना, हैज़ 001, इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल सी बटन पेश करूंगा और यहाँ पर आकर के एक वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी। इतना क्लियर, बस आपको इतना करना है और नीचे क्लिक करना है। और फ्लैश फिल की एक अमेजिंग शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस ई, मैं तो कंट्रोल प्लस ई ही करता हूँ ज़्यादातर, जो अच्छा होता है। वरना इसको आप फ्लैश फिल का ऑप्शन जो आपको मिलता है एक्सेल के अंदर, वो आपको डेटा टैब पे जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लैश फिल का, यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसकी शॉर्टकट दिखाया हुआ है नीचे, कंट्रोल प्लस ई दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करो तब भी आपको वर्क होने वाला है, और नीचे कंट्रोल प्लस ई अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे तब भी आपको वर्क होने वाला है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या बेटर लगता है। और आपको मैं बता दूं कि ये फ्लैश पिन यानी कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेल के अंदर, यानी कि एआई की तरह ही काम करता है। तो ये 2013 से अबव के वर्जन में है। अगर आप
2007 वर्जन यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो भाई मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि अपना आपको अपडेट करो। 2007 बहुत पुराना वर्जन है, तो कुछ नया सीखो, ठीक है। ये नहीं कि 2007 वो भी अच्छा है, बट अगर आप नई चीज़ें सीखना चाहते हो तो अपने पीसी के अंदर कुछ नया इंस्टॉल करो, यानी कि बड़ा वर्जन इंस्टॉल करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से ये जो डेटा मैंने कॉपी किया, सिर्फ एक डेटा कॉपी करना और यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस ई बटन प्रेस करेंगे और ये वाह, विद इन कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी टीआर नंबर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। क्लियर। यहाँ पर मैंने टीआर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ऊपर लिख दूंगा इसका, यानी कि टीआर नंबर तो नीचे सभी टीआर ही दिखाएगा। जैसे प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट कोड यहाँ पर नीचे दिखा देगा, ऊपर मैं हेडर का लिख दूंगा। और ये डेटा काफी बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट में पहुंचने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो की का यूज करेंगे तो ये 1000 यानी कि 1080, 1000 एम्प्लॉय यानी कि 1000 सेल्स रिकॉर्ड का ही हमारे पास डेटा है। विद इन सेकंड के अंदर यहाँ पर कंट्रोल ई बटन प्रेस करा हमने और सभी टीआर नंबर निकल के आ चुके हैं। सेम यही प्रोसेस हमको सभी को ऊपर अप्लाई कर लेना है। जैसे कि प्रोडक्ट नेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये प्रोडक्ट जो कोड है वो आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, देख करके XZA123 यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। तो मैं टाइप करते वक्त आपसे थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, तो मैं इसको सिलेक्ट ही कर लेता हूँ यहाँ से। इसको कर लेना है, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे और एक वैल्यू को आकर के यहाँ पर पेस्ट करा लेना है, कंट्रोल प्लस वी बटन प्रेस करना है। बस आपको इतना करना है, नीचे आएंगे बस आपको करना है कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल के लिए। वाह, यू कैन सी। अगर आप चाहते हो कि ये भाई प्रॉपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे कि कहीं भी नीचे आ जाओ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने चलो मैंने इस पर क्लिक करा तो इसका जो ये रिकॉर्ड है मैं यहाँ पे दिखा दूँ, TUV 654। तो आप यहाँ पर आकर देखो TUV 654, ऑल राइट। यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। नीचे और आकर के चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 85 है रो के अंदर, ये YZA 210 यहाँ पर चेक करो, YZA 210, ऑलराइट। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा फ्लैश फिल वर्क कर रहा है। आगे नहीं क्लियर। तो बस यही प्रोसेस हमको सभी को ऊपर अप्लाई करा लेना है। जैसे क्वांटिटी हमको यहाँ पर निकालनी है तो क्वांटिटी यहाँ पर फिल कर दो या फिर उठा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 15 टाइप करा, ठीक, यहाँ पर 15 मैंने टाइप कर दिया और नीचे यहाँ पर आऊँगा, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई बटन प्रेस करूँगा। यू कैन सी, वाह, ये तो दिक्कत सामने आ चुकी है। आपके सामने ऐसी दिक्कत आ सकती है। क्यों? अब ये क्या दिखा रहे थे, क्योंकि आप हमेशा देखो कि यहाँ से 15 नंबर मैंने यहाँ पर जैसे टाइप करा और कंट्रोल ई बटन जैसे प्रेस करा है तो ये डेटा अगला भी यहाँ से उठा रहा है इन सबको। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आता ही है, 100% आएगी अगर आपके पास लॉन्ग डेटा है तो ऐसी कंडीशन में आपको करने का कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करो यानी कि अंडू बैक आ जाओ। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको करना है क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फ्लैश वैल्यूज को ढूंढ नहीं पाता। यहाँ से आपने सिंगल वैल्यू दी है तो ये ढूंढ नहीं पा रहा है, तो आप इसको ये बता दो यानी कि 2-3 वैल्यू यानी कि 1 2 3 3 से 4 बार वैल्यू सेम वैल्यू उसके नीचे की यहाँ पर पेस्ट करा दो। जैसे नीचे की वैल्यू यहाँ पर 8 है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आकर के मैं क्लिक कर लेता हूँ और उससे नीचे की 25 है, यानी कि मैंने 2-3 वैल्यू को यहाँ पर फिल करा दिया है। तो फ्लैश फिल के समझेगा, जैसे कि 15 के बाद में 8 है, उसके बाद में 25 यहाँ पर दे रखा है, तो वह इस डाटा के अंदर से जो वैल्यूज को सेपरेट मिलेगी वहाँ से उसी के नीचे को फ्लैश करा देगा, फिल ऑटोमेटिक करा देगा। तो अगर सिंगल वैल्यू से आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप उस सेल्स रो का यानी कि आपके पास जो रो डेटा है उसकी 2-3 वैल्यू को यहाँ पर फिल करा देंगे सेम सेम। उसके बाद आप कंट्रोल ई बटन जैसे प्रेस करेंगे, यू कैन सी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी रिकॉर्ड आ चुका है। क्लियर। तो ये भी एक अच्छा यूनिक आपको तरीका मिला, ठीक है, सीखने का कि इस तरह से अगर आपके सामने सिचुएशन आएगी तो कैसे सोल्यूशन उसका निकालेंगे। सेम प्रोसेस सभी रो के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करा लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से करा लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताता रहूँगा तो टाइम जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 के लिए रिकॉर्ड निकाला है, सेम अगले चीज़ के लिए यहाँ पर निकालना है, नेम के लिए भी यहाँ पर, रोल नंबर के लिए भी यहाँ पर, सिटी के लिए भी और यहाँ पर ईयर के लिए भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने डेटा को एक प्रॉपर तरीके से अलग अलग सेपरेट कॉलम में ला करके रख लिया है और ऊपर मैंने इनका नाम भी हेडर यहाँ पर दे दिया, यानी कि क्या वैल्यू किस कॉलम के अंदर लिखी है। उसके बाद इस डेटा का हमारा कोई भी काम नहीं है, इस डेटा को पूरे कर लेंगे सिलेक्ट और कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे, कॉलम को यहाँ पर रिमूव कर देंगे इसको, यानी कि इसको हमने डिलीट कर दिया है। तो ये डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रेडी हो चुका है अलग अलग सेपरेट में। क्लियर। तो सबसे पहले हमने जाना है कि इस डेटा को प्रॉपर तरीके से अलग अलग कॉलम के अंदर सेपरेट कैसे कराए, फ्लैश फिल की मदद से। उसके बाद बढ़ लेते हैं कि इस डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा एम्प्लॉय का, वो यहाँ पर है रोल एंड नेम वाइज क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है और जिस सिटी के अंदर जितनी सेल हुई है उनकी रिपोर्ट वाइज अलग अलग शीट में कैसे आएगी। करना क्या है, जैसे कि हमारा ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करनी है, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल टूल जिसको हम बोलते हैं पिवोट टेबल। पाइवोट टेबल बोलो या पिवोट टेबल बोलो, डिपेंड्स ऑन यू, दोनों एक ही है। तो पिवोट टेबल का यूज करने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक
ऑप्शन है एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा, जो आपको सेकंडों में रिकॉर्ड बना करके देता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी। तो आपको करना क्या है, और पिवोट टेबल ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको अपने डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं एक प्रॉपर तरीके से। आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करो, कहीं पर भी XYZ, कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, और टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल T बटन प्रेस करेंगे। तो आपके सामने एक क्रिएट टेबल का पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक लगाएंगे, माई टेबल हैज हेडर। इसको ये बताना होता है कि आपकी जो टेबल है उसके पास हेडर है कि नहीं है। हम बता दें उसको हेडर है। यहाँ पर टिक लगाएंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, बस आपका काम फिनिश। यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से एक टेबल फॉर्मेट में हमारे डेटा को बना करके दे देगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने क्लाइंट के। आपको करना क्या है, टेबल के ऊपर कहीं भी क्लिक करो, और पिवोट टेबल को जो आपको ऑप्शंस मिलता है, आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, और इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो ऑप्शन मिलता है पिवोट टेबल का, हर वर्जन में आपको मतलब स्टार्टिंग में ही मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर पिवोट टेबल का ऑप्शंस। तो आपको इस ऑप्शन पर करना है क्लिक पिवोट टेबल पे। तो आपको क्रिएट पिवोट टेबल का एक ऑप्शंस, यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर विंडो ओपन होगी। तो एक ये बताता है कि यहाँ पर ये डेटा रेंज को ऑटोमेटिक कॉपी कर लेगा, सभी को यानी कि सिलेक्शन बना लेगा ये। और ये आपको रिपोर्ट कहाँ पर तैयार करनी है, तो हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर नहीं, यहाँ पर एग्जाइटिंग वर्कशीट पर जैसे क्लिक करेंगे, लोकेशन इसको देनी होती है, यहाँ पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस एरो की पे मैं क्लिक करूँगा, और मुझको यहाँ से सेकेंड रिपोर्ट में यानी कि सेकंड शीट में मैं जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझको ये पिवोट टेबल तैयार करनी है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, और अगेन मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और नीचे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लियर। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिवोट टेबल की एक छोटी सी विंडो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। एक्चुअल में भी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले, टेंशन ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिवोट टेबल के अंदर अपने डेटा को कन्वर्ट करा। एक्चुअल में होता क्या है कि इस डेटा रेंज के अंदर से पिवोट टेबल हेडर को कॉपी करती है, यहाँ से हेडर को शो करके दिखाती है, और हर हेडर में जैसे सिटी है तो सिटी के अंदर आपकी सारी सिटी मिलेगी। तो जाते अपने डेटा को ऊपर यहाँ पर पिवोट टेबल के अंदर, यहाँ पर पिवोट टेबल फील्ड होता, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिवोट टेबल के अंदर जिसको फील्ड रन कराने आ गए तो समझो वो पिवोट टेबल कंप्लीट आ गई उसको, मेरे माध्यम से तो ऐसे ही लगता है। क्योंकि पिवोट टेबल आपको डेटा किस व्यू में देखना है, अपनी वर्कशीट के अंदर बस फील्ड से ही चलाना होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन लगाने पड़ेंगे, क्या फंक्शन कहाँ पर लगाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उठा करके फील्ड को यहाँ पर नीचे सेपरेट फील्ड में रखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या वैल्यू आपको फिल्टर में चाहिए उसको फिल्टर में रखो, क्या आपको कॉलम में चाहिए उसको कॉलम में उठाकर रखो, क्या आपको रो में चाहिए रो में उठाकर रखो। क्लियर। तो क्लाइंट का जो हमारा यहाँ पर सवाल है, रोल एंड नेम वाइज क्वांटिटी सोल्व, ठीक है। सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं, ये अभी थोड़ा इग्नोर कर दो कि रोल एंड नेम। सबसे पहले रोल ढूंढो, इसमें कहाँ पर है, तो हमारा ये रोल है। रोल को मैं उठा करके रखूंगा कॉलम में, यहाँ पर मैंने कॉलम में क्लिक करा, ठीक है। तो मेरे सारे रोल्स यहाँ पर आ चुके हैं क्लियर तरीके से। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा, जैसा आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे सभी रोल्स यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। तो ये रोल जैसे हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि नेम को उठा करके आपको कहाँ रखना है, हम नेम वाइज देखना चाहेंगे। नेम को उठा करके हम देखना चाहते हैं कि रो लेवल में, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी नेम आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। क्लियर। यानी कि उस डेटा रेंज के अंदर जो भी नेम है, वहाँ पर जो भी नेम दे रखे होंगे एम्प्लॉय के, जिसके भी XYZ जिसने जितनी सेल की है, तो सभी नेम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो पहला 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फिनिश हो, यानी कि 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रोल को उठाकर रखा, जो कि हम देखना चाहते हैं रोल हमारे हेडर्स में शो हो, और हमारे जो नेम है वो यहाँ पर यानी कि रोज में शो हो, और उसके बाद में क्वांटिटी यानी किसने कितनी क्वांटिटी सेल की है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्वांटिटी पर करेंगे क्लिक, और उठा करके इसको वैल्यू वाले फील्ड में ला करके यहाँ पर कॉलम में रखेंगे। जैसे यहाँ पर रखेंगे, यू कैन सी यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर तरीके से हर किसी के सामने से आकाश सिंह है, उसने यहाँ पर JR सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर यहाँ पर 182 की सेल की थी, ठीक है। सभी रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से, देखिए आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, और लास्ट में इनका ये ग्रांड टोटल भी यहाँ पर दिखाता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। आई होप की ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अब करना क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग जितनी आपको रखनी है इसकी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो करना क्या फॉर्मेटिंग करने के लिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कराना, तो बॉर्डर अप्लाई आप करा सकते हो। डेटा को कर लेंगे सिलेक्ट, इस पूरे डेटा को मैंने किया सिलेक्ट, नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक मैंने सिलेक्शन बना लिया। होम टैब पर आपको जाना है और यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। क्लियर। बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। मैंने बोल्ड पे क्लिक करा। इसकी जूमिंग में थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा ये थोड़ा कम दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक करी। अच्छा, अगर आप टेबल के ऊपर यानी कि शीट के ऊपर कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपको ये फील्ड यहाँ से गायब हो जाता है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको यहाँ पर जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी यहाँ पर आपका ये फील्ड अगेन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर करे, यानी कि रोल
एंड नेम वाइज यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करके रख लिया। ये क्लियर हो गया है। तो रिपोर्ट हमारी ये सबकी बन गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट बनी है हर सिटी के हिसाब से अलग अलग शीट पर हमको देखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करिए अगर दिल्ली का रिकॉर्ड था तो इस सिटी का नाम यहाँ पर आना चाहिए दिल्ली। अगर मुंबई का रिकॉर्ड था तो अलग शीट के ऊपर यहाँ पर आना चाहिए मुंबई का रिकॉर्ड। अगर गुजरात का रिकॉर्ड है तो अलग शीट पर आना चाहिए गुजरात का रिकॉर्ड। यानी कि अलग अलग इस रिपोर्ट को सिटी वाइज कैसे बनाएंगे। तो करना कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखो जिसके भी आप पेजेस बनाना चाहते हैं यानी कि सीट वाइज बनाना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट को, उसको उठा करके फिल्टर वाले कॉलम में ला करके यहाँ पर रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर इसको ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये सिटी है, सिटी हमारा कहाँ दे रखा है, ये सिटी वाइज हमको रिकॉर्ड निकालना, तो इस पर क्लिक कर सिटी को रखेंगे उठा करके फिल्टर में। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर फिल्टर आइकन पे यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ओल्ड रिकॉर्ड यानी कि सभी सिटी का यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसी सिटी के ऊपर, अगर आपसे क्लाइंट ने ये कहा है कि हम यहाँ पर सिटी को फिल्टर करते रहे तो यहाँ पर रिकॉर्ड देखते रहे एक ही सीट के ऊपर, तो बस फिल्टर को उठा करके फिल्टर वाला आएगा, सॉरी सिटी को उठा करके फिल्टर वाले कॉलम में यहाँ पर रख देना है फील्ड में, और यहाँ से अभी सभी का रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक सिटी का रिकॉर्ड देखना है यहाँ पर नीचे, तो इस फिल्टर आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल मल्टीपल आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑल से निशान हटा देना है और किसी भी सिटी का, जैसे कि दिल्ली का रिकॉर्ड मुझको देखना है, यहाँ पर रिपोर्ट ये दिल्ली पे मैं क्लिक करूंगा और ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। अभी जो ये रिकॉर्ड है वो किसका है, ओनली सिर्फ दिल्ली का रिकॉर्ड है। क्लियर इतना। हम चाहते हैं कि नहीं हर सिटी का रिकॉर्ड अलग अलग शीट पर आना चाहिए, क्लाइंट ने हमसे ये कहा है, तो बस उसकी फॉलो करो। यहाँ से इसको निशान यहाँ हटा दो, ऑल पर क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सब पर यहाँ पर निशान लगा दें सब पर और ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से इसको अनचेक करके ओके बटन पे, तो सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर ये दिखाएगा। तो अब बढ़ लेते हैं कि यहाँ पर इस डेटा को सिटी वाइज कैसे अलग अलग पेजेस में कन्वर्ट करेंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर लेना है क्लिक यानी कि सिटी वाले कॉलम पे आपको जाना है ऊपर, यहाँ पर पिवोट एनालाइज ऊपर टैब दिखा आपको, पिवोट एनालाइज पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे स्टार्टिंग में आपको ये ऑप्शन मिलता है, ऑप्शंस नाम का, यानी कि पिवोट टेबल के अंदर ही ऑप्शंस नाम का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यू कैन सी यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ये आ रहा है समझ में। ये कह रहा है शो मीन्स होता है दिखाएगा रिपोर्ट को फिल्टर करके पेजेस में, मतलब फिल्टर के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी वो उसको पेजेस में कन्वर्ट करके दिखा देगा आपको। क्लियर इतना, वही तो हम चाहते हैं। बस जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि फिल्टर के अंदर सिर्फ आपका सिटी ही लिखा है, तो ये सिटी के अंदर जो भी आपकी सिटी है, जितनी भी आपकी सिटी है सभी का यहाँ पर पेजेस में कन्वर्ट करके वो दे देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बस यही तो चाहते हैं। और ओके बटन पर कर देंगे क्लिक। जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे यू कैन सी द मैजिक, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से वो अलग कॉलम में यहाँ पर है, यानी कि अलग शीट के ऊपर है। और यहाँ पर आप देखेंगे बैंगलोर का रिकॉर्ड प्रॉपर यहाँ पर आ चुका है। वाओ, है कि नहीं अमेजिंग। यहाँ पर चाइना का रिकॉर्ड अलग आ चुका है, दिल्ली का रिकॉर्ड अलग आ चुका है, हैदराबाद का रिकॉर्ड अलग आ चुका है, यानी कि सेपरेट सेपरेट अलग अलग सिटी का अलग अलग सीट के ऊपर रिकॉर्ड आ चुका है। वीडियो तो आगे बढ़ती रहेगी दोस्तों। अगर अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो प्लीज, गिव मी अ थम्स अप, ठीक। और कमेंट्स करके जरूर बताना कैसी लग रही है वीडियो। क्लियर, तो कमेंट्स करो अभी का भी। तो हमने यहाँ पर जाना है कि यहाँ पर अलग अलग सिटी वाइज सिटीज में यानी कि सीट के ऊपर डेटा प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट बना करके आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर शीट बनाई है तो इसकी मैं लिंक आपको फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और ये प्रैक्टिस आप करके देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में जाना कि कैसे आप फ्रीलांसिंग एज अ पार्ट टाइम जॉब करके अर्न कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और डेडिकेट वीडियोस आए कि एक्सेल के ऊपर किस तरह से आपको वर्क मिल सकता है और कैसे आप काम कर सकते हैं, कमेंट्स करके मुझको बता देना, मैं ऊपर डेडिकेट बना दूंगा। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही। चलिए सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।